हिमालय के जंगल में रात का समय था। उस रात जंगल में तेज बारिश हो रही थी। जोरदार बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, हर तरफ पानी ही पानी था। हर जानवर और पक्षी अपनी जान बचाने के लिए पनाह ढूंढ रहे थे। वहीं उस जंगल के एक छोटे से बिल में रहता था एक चूहा का परिवार। मम्मा चूहिया, पापा चूहा और उनका बेटा जेरी। मम्मा चूहिया घबराकर कहती है, हाय अल्लाह, घर के अंदर तो पूरा पानी भर गया है। हमारा बेटा जेरी भी कांप रहा है। अब हम कहाँ जाएं? इतनी तेज बारिश में तो बाहर भी कोई जगह नहीं बची होगी। क्या करेंगे हम अब? चलो जल्दी करो, हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। पूरा घर पानी से भर गया है। अगर अब भी निकले नहीं तो सांस भी नहीं ले पाएंगे। जेरी, मम्मी का हाथ पकड़ लो। हमें किसी ऊंची और सुरक्षित जगह की तलाश करनी होगी, चाहे जैसी भी बारिश हो। अब रुकना खतरे से खाली नहीं है। चलो खुदा के भरोसे चलते हैं। तीनों भीगते हुए घर से बाहर निकलते हैं। वहीं उस जंगल में एक चिड़िया रहती थी। रानो उसका घोंसला बरसात में सुरक्षित था। रानो चिड़िया के घर में उसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। उसने अपना घोंसला बहुत मजबूत बनाया था, इसलिए उसका घर बारिश से बचा हुआ था। डरो मत मेरे बच्चों, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। देखो, बाहर चाहे जितनी भी तेज बारिश हो, हमारा ये घोंसला हमें बचाएगा। बस एक दूसरे का साथ मत छोड़ना, सब्र रखो, ये बुरा वक्त भी चला जाएगा। अल्लाह सब ठीक करेगा। मैं तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त करने जा रही हूँ। तुम तीनों अपना ख्याल रखना और घर से बाहर मत निकलना। यह कहकर रानो चिड़िया खाना लेने उड़ जाती है। लेकिन जंगल में सिर्फ बारिश ही खतरा नहीं थी, एक शिकारी भी जंगल में घूम रहा था। ये तो शिकारी का तंबू है। इसका मतलब अब कोई भी पक्षी या जानवर सुरक्षित नहीं है। हे ऊपर वाले, ये सब क्या हो गया? अब हम सब पक्षी क्या करेंगे? वो घबराकर अपने घोंसले की तरफ उड़ जाती है। वहीं शिकारी जंगल में शिकार ढूंढ रहा था। एक दिन शिकारी ने बुलबुल को पकड़ लिया, अगले दिन तोते को, फिर कुछ दिन बाद उसकी नजर चूहे के परिवार पर पड़ती है। शिकारी उन्हें पकड़ता है और उन्हें पिंजरे में डाल देता है। अम्मी, अब्बू, मुझे डर लग रहा है। रानो ये सब छुप कर देखती है। अब मुझे अपने बच्चों को बचाना होगा, लेकिन इतनी बारिश में उन्हें कहीं ले जाना बहुत खतरनाक होगा। पहले मुझे घर और मजबूत बनाना होगा। वो मजबूत लकड़ियाँ लेने जंगल जाती है, लेकिन रानो के पीछे से शिकारी उसके घर पहुंच जाता है और उसके बच्चों को उठा लेता है। रानो चिड़िया वापस आती है और घोंसला खाली देख कहती है, मेरे बच्चे, ओ मेरे मासूम बच्चों, कहाँ चले गए तुम? कौन ले गया तुम्हें? अरे मैं तो बस कुछ लकड़ियाँ लेने गई थी ताकि हमारा घर बारिश से बच सके। मेरी जान तो तुम में ही बसी थी। अब मैं किसके लिए जीऊंगी? फिर रानो कुछ देर रोती है और कहती है, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। ये जरूर उस शिकारी का किया धरा है। मैं उन्हें जरूर वापस लाऊंगी। रानो शिकारी की गुफा में चुपके से जाती है। वहाँ पिंजरे में उसके बच्चे, चूहा परिवार और दूसरे पक्षी होते हैं। सब्र करो मेरे बच्चों, सब्र करो, मैं आ गई हूँ। देखो, तुम्हारी माँ आई है तुम्हें लेने, तुम्हें बचाने। मैं जानती हूँ तुम बहुत डरे हुए हो, थक गए हो, भूख लगी होगी, लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं। जल्दी हमें इस पिंजरे से आजाद कराओ, ये हमारा दम घुट रहा है। वो लकड़ी से ताला तोड़ती है। सब बच्चे और जानवर आजाद होकर बाहर भागते हैं। तभी शिकारी रानो को देखता है और गन उठाता है। ये सारे मेरे शिकार हैं। जंगल मेरा है। तुम लोग समझते हो कि ये जंगल तुम्हारा है। तुम सब इसे अपना घर समझते हो, लेकिन अब ये जंगल मेरे कब्जे में है और जो भी इस पर अधिकार करने की कोशिश करेगा उसे मेरी बंदूक का सामना करना पड़ेगा। तभी आसमान से एक विशाल चील आता है। जंगल किसी एक का नहीं होता और यहाँ अगर कोई शिकार करेगा तो सिर्फ मैं। शिकारी चील नीचे उतरता है, शिकार के सामने खड़े होकर फिर बोलता है, तुम समझते हो तुम इस जंगल के शहंशाह हो। तुम सिर्फ शिकार करने के लिए यहाँ आए हो, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि इस जंगल में कोई और भी है जो तुम्हारी तरह ताकतवर हो सकता है। तभी शिकारी बंदूक से उस पर गोली चलाने वाला होता है। तभी चील फुर्ती से उस अपने पंजों में पकड़ लेता है और उसे पकड़कर नदी में फेंक देता है। रानो अपने बच्चों को गले लगाती है और चूहा परिवार भी आजाद होकर रानो को शुक्रिया कहता है। रानो बहन, तुम ना होती तो हम सब मारे जाते। जंगल में सबको मिलकर रहना चाहिए, यही असली ताकत है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मुश्किल वक्त में हिम्मत और एकता से हर खतरे को हराया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी की मदद कर सकते हो तो जरूर करो।